नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी इंडिया लाइव टीवी न्यूज। देश प्रदेश के ताजा तरीन समाचारों के लिए देखते रहें निष्पक्ष, निडर, बेबाक आवाज के साथ यूपी इंडिया लाइव टीवी न्यूज। अब समाचार विस्तार से। दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 2 में एक पंचम मंजिला इमारत के ग्राउंड फ्लोर में लगी आग दमकल विभाग ने और आसपास के लोगों ने मिलकर आग पर पाया काबू। गनीमत की बात ये रही कि कोई हताहत नहीं हुआ। परिवार वालों का आरोप, दमकल की गाड़ियां देरी से पहुंची। प्रथम दृष्टया आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 2 में उस वक्त हड़कंप का माहौल बन गया जब रिहायशी इलाके के एक घर में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने इतना भयानक रूप ले लिया कि आसपास के लोगों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। आलम ये हो गया कि घर के लोग अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए 5वीं मंजिल की छत पर चले गए। हालांकि घर में फंसे कुछ लोगों को स्थानीय पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद सुरक्षित बाहर निकाल लिया। लिहाजा गनीमत की बात रही कि इस हादसे में किसी के हताहत होने की खबर सामने नहीं आई। पीड़ित परिवार के अनुसार घर का कुछ सामान जलकर राख हो गया। दरअसल मिली जानकारी के अनुसार करीब 3:30 बजे रोहिणी सेक्टर 2 के रिहायशी इलाके में बने एक मकान में अचानक आग लग गई। घर वालों ने इसकी सूचना तुरंत दमकल विभाग को दी। सूचना के बाद आग बुझाने के लिए दमकल की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची। हालांकि पीड़ित परिवार वालों की माने तो दमकल की गाड़ियों के पहुंचने में करीब 45 मिनट का समय लग गया, जब तक आस पड़ोस के लोगों ने मिलकर आग पर काबू पा लिया था। मिली जानकारी के अनुसार प्रथम दृष्टया आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। फिलहाल दमकल विभाग और आसपास के लोगों ने मिलकर आग पर काबू पा लिया और संबंधित विभाग आगे की कार्रवाई में जुट गया है। हालांकि गनीमत की बात यह रही कि इस हादसे में किसी के हताहत होने की खबर सामने नहीं आई है, अन्यथा किसी बड़े हादसे का कारण भी यह अग्निकांड बन सकता था। नई दिल्ली से अनिल वर्मा, यूपी इंडिया लाइव टीवी न्यूज ब्यूरो की रिपोर्ट। नाम बताएं सर। पारस कुमार, दिल्ली फायर सर्विस स्टेशन ऑपरेशन। यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक मीटर बोर्ड के अंदर फायर था जिसको सफलतापूर्वक बुझा लिया गया है, जिसमें कोई इंजर्ड नहीं बताया जा रहा है। बाकी बिल्डिंग को चेक कर लिया गया है, जितने भी इक्विपमेंट्स थे उनको सभी को सफलतापूर्वक यहाँ से इवेक्यूएट कर लिया गया। राजधानी दिल्ली के किराड़ी विधानसभा में जल जमाव के कारण नाले बंद हो चुके थे और नालों को खुलवाने के लिए कर्मचारी आए। साफ सफाई करने के बाद नालों का ढक्कन खुला छोड़ दिया गया, जिसके कारण एक बच्चा उसी नाली में गिर गया और घायल हो गया। उसके बाद उसी नाले में एक गाय भी गिर गई और उसकी मौत हो गई। 36 घंटे बीत जाने के बाद अभी तक कोई भी कर्मचारी उस गाय को उठाने नहीं आए हैं। स्थानीय लोगों ने कई बार एमसीडी को शिकायत भी की, 100 नंबर पर भी कंप्लेंट की, लेकिन न तो दिल्ली पुलिस आई और न एससीडी का कोई कर्मचारी पहुंचा। जबकि स्थानीय लोग पहले ही गंदे पानी की बदबू से परेशान हैं। गाय के मरने के बाद इसकी बदबू से जनजीवन काफ़ी प्रभावित है। स्थानीय लोगों ने बीजेपी पार्षद सहित पदाधिकारियों के साथ एससीडी के कर्मचारियों को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि सबसे बड़ी जिम्मेदारी बीजेपी के पार्षद और नेताओं की है। अब देखना यह है कि इस गाय को उठाने के लिए कर्मचारी कब आते हैं और कब तक स्थानीय लोग इसकी बदबू से परेशान रहेंगे। अनिल वर्मा, नई दिल्ली की रिपोर्ट। एक बुजुर्ग आदमी रखवाने के लिए घर, उनकी तबीयत खराब है, छोटे छोटे बच्चे घर के अंदर है, नाती पोतों के साथ रह रहे हैं और वो उसकी रखवाली करने के लिए बैठे हुए हैं। इसका जिम्मेदार ये कौन है? जबकि 28 तारीख की रात को यह घटना है जो नाला खोल के डाल दिया, उसके अंदर एक बच्ची भी गिर गई है। मैं भी बच्ची के घर भी जाऊँगा, वहाँ दिखाऊंगा। उस बच्ची को किसी प्रकार से मौके से निकाल लिया, वरना वो बच्ची भी उसके अंदर, उसके साथ कोई भी अपनी घटना। क्या कहना चाहते हैं प्रशासन? मैं कहना ये चाहता हूँ, निगम प्रशासन बीजेपी वालों को कुछ सोच करना चाहिए। तुम केंद्र में भी बैठे हो और इसके बाद यहाँ नगर निगम के अंदर भी है, तुम्हारी आंखों के अंदर जरा सी भी लज्जा बची हो क्या बीजेपी की निगम पार्षद है पूनम पारासर
और यहाँ पर बीजेपी के पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष, यहाँ पूर्वांचल के लोग यहाँ पर, लेकिन कोई नदारत इस समय किसी को गौ गंगा और गीता की बात नहीं याद आ रही है कि गौ का बच्चा यहाँ मरा पड़ा है 36 घंटे से ज़्यादा, कोई सुनने वाला नहीं है इसको। आप यहीं रहते हैं? हाँ जी। अच्छा, ये गाय मरी पड़ी है, इतनी बदबू फैली पड़ी है, तो क्या यहाँ के कर्मचारियों को आपने फोन नहीं किया, एमसीडी के कर्मचारी को? भाई साहब, जिन्होंने सीवर खुलवाई थी उनको भी बोला, उन्होंने बोला अभी बुला रहे, अभी तक नहीं आए बाबू। अच्छा, यहाँ बदबू मार रही है, कैसे बच्चे जी में सब सुबह रखा रहा 5 बजे से। अच्छा, यहाँ पे गाय तो इस नाले में मरी थी, लेकिन वहाँ पे किसने फेंका फिर? इन्होंने फेंका है, होटल वालों ने। अच्छा, तो अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई? कोई कार्रवाई थाने को 2 बार टेलीफोन कर दिया मैंने। अच्छा, थाने में ही फोन किया आपने? हाँ, करा में। तो पुलिस ने क्या कहा? पुलिस गए, अब भेज रहे हैं, न कोई बीट ऑफिसर आया, न कोई आया। यहाँ बदबू में मरे जाए बच्चे, मरे, मैं ही मर रहा हूँ। उत्तर प्रदेश के अयोध्या मंडल में मंडलायुक्त एमपी अग्रवाल ने 1 अक्टूबर से मंडल में प्रारंभ हो रहे विशेष संचारी रोग नियंत्रण एवं दस्तक अभियान के सफल क्रियान्वयन के लिए मंडल के समस्त जिलाधिकारियों, अपर निदेशक स्वास्थ्य एवं मंडल के सभी मुख्य चिकित्साधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि संचारी रोगों एवं दिमागी बुखारों पर प्रभावी नियंत्रण एवं कार्रवाई करना सुनिश्चित करें। उन्होंने एक आयोजित बैठक में कहा कि शासन द्वारा दिशा निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करते हुए निर्धारित तिथियों पर बैठक संपन्न कराई जाए एवं अभियान के सफल क्रियान्वयन के लिए संबंधित विभागों द्वारा तैयार की गई कार्य योजनाओं की एक प्रति मंडलीय कार्यालय को उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि शासन द्वारा जिस विभाग को जो दायित्व एवं कार्य दिए गए हैं उनका अनुपालन समस्त संबंधित विभागाध्यक्ष भी सुनिश्चित कर पूर्ण करें। मंडलायुक्त ने मुख्यमंत्री के प्राथमिकता वाले विभिन्न विकास कार्यक्रमों एवं परियोजनाओं जैसे श्री राम जन्मभूमि, जनपद अयोध्या एवं मंडल के अन्य महत्वपूर्ण विकास कार्य जो माह सितंबर के अंत तक पूर्ण होने थे उन कार्यदायी विभागों एवं संस्थाओं को निर्देशित करते हुए कहा कि परियोजनाओं से संबंधित अपनी अद्यतन प्रगति रिपोर्ट मंडलायुक्त कार्यालय को प्रस्तुत करें, जिससे शासन को अद्यतन आख्या भेजी जा सके। यूपी इंडिया लाइव टीवी न्यूज ब्यूरो, अयोध्या मंडल की रिपोर्ट। राष्ट्रीय कथक संस्थान लखनऊ संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित भारत की आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर चौरी चौरा शताब्दी समारोह आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत संगीत संध्या आयोजित हुई। राष्ट्रीय कथक संस्थान परिसर में होने वाले इस कार्यक्रम में संस्थान की सचिव सरिता श्रीवास्तव द्वारा दीप प्रज्वलित कर मुख्य अतिथि डॉक्टर राजीव कुमार त्रिवेदी, सहायक पुरातत्व अधिकारी का स्वागत एवं आभार व्यक्त किया गया। राष्ट्रीय कथक संस्थान द्वारा आयोजित कार्यक्रम रस वर्षा का प्रारंभ राग जोग 3 ताल में निबद्ध बंदिश साजन मोरे घर आए से हुआ। आलाप तानों आदि के साथ दी गई प्रस्तुति में राग जोग में तराना लयकारियों एवं तिहाई ने दर्शकों को रोमांचित किया। इसके बाद कवि तुलसीदास द्वारा रचित राग बसंत बहार पर आधारित एवं रूपक ताल में निबद्ध भगवान श्री कृष्ण का भजन घनन घन घनश्याम बरसात की प्रस्तुति की गई। कार्यक्रम की अंतिम कड़ी में एक परंपरागत भजन मेरे कहाना गुलाब के फूल संस्थान के छात्र छात्राओं द्वारा प्रस्तुत किया गया। गायन प्रशिक्षिका मीना वर्मा छात्र छात्राओं में गगन, नमन, रिभु, श्रुति, आयुषी, श्रिया, प्रिया, इंद्राक्षी, शिवानी, वैष्णवी विजेता थे। संगत कलाकारों में तबले पर आनंद दीक्षित, तानपुरे पर नमन, साइड रिदम पर रिभु व ढोलक पर मोहित थे। कार्यक्रम के द्वितीय श्रृंखला में अवधि लोकगीत गायिका शिप्रा श्री के द्वारा देशभक्ति पर आधारित गीत के माध्यम से प्रस्तुतियां दी गईं। इनके साथ संगतकर्ताओं में हारमोनियम पर साहिल श्रीवास्तव, बांसुरी पर मुकेश प्रजापति, ढोलक पर राजकुमार, ऑक्टोपैड पर अनिल राज, सिंथेसाइजर पर अरविंद सोनी, परिकल्पना और अवधारणा सहिता श्रीवास्तव की थी। यूपी इंडिया लाइव टीवी न्यूज लखनऊ से स्टेट ब्यूरो चीफ विनीता रानी विन्नी की रिपोर्ट। नवयुग कन्या महाविद्यालय के अंग्रेजी विभाग द्वारा निबंध तथा स्लोगन लेखन प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें सभी छात्राओं ने उत्साह से प्रतिभाग किया। निबंध का विषय था द रोल ऑफ रिलीजन इन ग्लोबल पॉलिटिक्स और स्लोगन का विषय था ऑनलाइन क्लासेस। विभागाध्यक्ष
डॉक्टर संगीता कोतवाल, डॉक्टर सीमा सरकार, राशि श्रीवास्तव तथा भव्या पंत की उपस्थिति ने छात्राओं का मनोबल बढ़ाया। लखनऊ से विशेष संवाददाता अपूर्वा अवस्थी की रिपोर्ट। संयुक्त शिक्षा निदेशक कार्यालय पर माशिस शिक्षकों ने किया धरना प्रदर्शन। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रदेश व्यापी संघर्ष के अंतर्गत आज लखनऊ के संयुक्त शिक्षा निदेशक कार्यालय पर लखनऊ मंडल के शिक्षकों ने धरना प्रदर्शन किया। लखनऊ, हरदोई, सीतापुर, रायबरेली, लखीमपुर खीरी एवं उन्नाव के सैकड़ों शिक्षक शामिल हुए। धरने का नेतृत्व संगठन के प्रदेशी मंत्री डॉक्टर आरपी मिश्र ने किया। धरने के समापन अवसर पर मुख्यमंत्री को संबोधित 19 सूत्रीय ज्ञापन संयुक्त शिक्षा निदेशक लखनऊ मंडल सुरेंद्र कुमार तिवारी को सौंपा गया। इसी के साथ जनपद स्तरीय मांगों का ज्ञापन भी दिया गया। ज्ञापन प्राप्त करने के पश्चात संयुक्त शिक्षा निदेशक ने उसे मुख्यमंत्री को प्रेषित किए जाने तथा जनपदों के ज्ञापन की समस्याओं पर कार्रवाई किए जाने के लिए आश्वासन भी दिया। संघर्ष कार्यक्रम के संयोजक एवं प्रदेशी मंत्री डॉक्टर आरपी मिश्र ने बताया कि प्रदेश व्यापी संघर्ष अभियान के अंतर्गत आज प्रदेश के सभी मंडल मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। डॉक्टर मिश्र ने कहा कि स्वच्छ एवं उन्मुक्त वातावरण में भविष्य की चुनौतियों के लिए अपने शिष्यों को तैयार करने वाला शिक्षक समुदाय अवसादग्रस्त होकर अपने स्वस्थ दिल दिमाग से राष्ट्र निर्माण के दायित्व का निर्वहन नहीं कर सकता। सरकार व उसके अधिकारियों द्वारा शिक्षकों के विरुद्ध की जा रही उत्पीड़न की कार्रवाई और अपमानित करने वाली टिप्पणियों से शिक्षकों के सम्मान पर चोट पहुंच रही है। मिश्र ने कहा कि सरकार यदि हमारी मांगों को नहीं पूरा करती तो हम आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। धरने में मुख्य रूप से प्रादेशिक उपाध्यक्ष रामेश्वर उपाध्याय, प्रादेशिक मंत्री नरेंद्र कुमार वर्मा, मंडल अध्यक्ष तुलसी राम मिश्र, मंडलीय मंत्री जगजीवन प्रसाद शुक्ल, राज्य कार्यकारिणी सदस्य कौशल किशोर मिश्र, सुधा मिश्रा, हरदोई के जिलाध्यक्ष राजीव मिश्र, लखनऊ के जिलाध्यक्ष डॉक्टर आर.के. त्रिवेदी, सीतापुर के जिलाध्यक्ष सुशील कुमार पांडे, रायबरेली के जिलाध्यक्ष राकेश मिश्र, उन्नाव के जिलाध्यक्ष चंद्र प्रकाश शुक्ल, लखीमपुर खीरी के जिला मंत्री न्याय श्याम मूर्ति शुक्ल, लखनऊ के जिला मंत्री अरुण कुमार अवस्थी, हरदोई के जिला मंत्री किसान चौरसिया, रायबरेली के जिला मंत्री शैलेश कुमार वाजपेयी, सीतापुर के जिला मंत्री पंकज श्रीवास्तव, उन्नाव के जिला मंत्री देवेंद्र सिंह आदि ने संबोधित किया। यूपी इंडिया लाइव टीवी न्यूज लखनऊ से स्टेट ब्यूरो चीफ विनीता रानी विन्नी की रिपोर्ट। मोहन मार्केट में आवंटित 327 दुकानों को दुकानदारों के पक्ष में विक्रय संबंधी प्रस्ताव पारित। महापौर संयुक्ता भाटिया की अध्यक्षता में नगर निगम कार्यकारिणी समिति की सामान्य बैठक लालबाग स्थित नगर निगम के राजकुमार हॉल में संपन्न हुई। महापौर की पहल पर आजादी के 75 वर्षों बाद शरणार्थियों को न्याय और अधिकार मिला। मोहन मार्केट में स्वतंत्रता के समय से शरणार्थी होकर आए विस्थापित दुकानदारों को 75 वर्षों बाद 327 आवंटित दुकानदारों के पक्ष में विक्रय किए जाने के प्रस्ताव को कार्यकारिणी ने सर्वसम्मति से पारित कर दिया। महापौर संयुक्ता भाटिया ने बताया कि 1947 में भारत के बंटवारे के बाद शरणार्थी के रूप में आए लोगों के पुनर्वास के लिए अमीनाबाद में बसाया गया था। ये शरणार्थी पाकिस्तान में अपनी करोड़ों की संपत्तियों को छोड़कर भारत आए थे, जिसके एवज में इन्हें ये छोटी दुकानें जीवन यापन के लिए दी गई थीं। इनका बकाया किराया जमा करते हुए नामांतरण कर मूल आवंटियों को जिलाधिकारी सर्किट रेट से 2 गुना एवं इसके अतिरिक्त रक्त संबंधी आवंटियों को 3 गुना रेट पर आवंटियों के पक्ष में विक्रय करने के लिए प्रस्ताव पारित कर दिया गया। महापौर ने बताया कि अब इसको शासन भेजा जाएगा। महापौर ने यह भी बताया कि इस प्रस्ताव को पारित होने के उपरांत शासन की अनुमति प्राप्त होते ही इन संपत्तियों की रजिस्ट्री होने व हस्तांतरण होने पर दाखिल खारिज कराने से शासन को करोड़ों रुपए की राजस्व की प्राप्ति होगी। महापौर संयुक्ता भाटिया ने सदन में अतिक्रमण पर चर्चा के दौरान व्यवस्था देते हुए ट्रैफिक के व्यवस्थापन के लिए सड़कों पर पीली पट्टी खींचने के लिए निर्देशित किया। यूपी इंडिया लाइव टीवी न्यूज लखनऊ से स्टेट ब्यूरो चीफ विनीता रानी विन्नी की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जनपद में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना सप्ताह के अंतर्गत प्रदेश में जनपद को 10वां स्थान प्राप्त हुआ। जिला पंचायत अध्यक्ष उषा सिंह द्वारा मातृ वंदना योजना में कार्यरत कार्मिकों को प्रशस्ति पत्र देकर किया गया सम्मानित।
जिला पंचायत अध्यक्ष उषा सिंह के द्वारा प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का सप्ताह समापन समारोह आयोजित किया गया। ब्लॉक प्रमुख बलदेव राय शिव कुमार सिंह एवं जिला पंचायत सदस्य वार्ड 37 मोहम्मद आसिफ साथ में उपस्थित रहे। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार त्रिपाठी द्वारा बताया गया कि पहली बार मां बनने वाली गर्भवती महिलाओं के चयन का प्रदेश में जनपद का 10वां स्थान प्राप्त हुआ है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि 1 सितंबर से 7 सितंबर 2021 प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना सप्ताह सुल्तानपुर में मनाया गया। सप्ताह के दौरान जनपद में प्रथम बार गर्भ धारण करने वाली गर्भवती महिलाओं की योजना से लाभान्वित करने के लिए अभियान चलाकर स्वास्थ्य कर्मियों ने 2113 गर्भवती महिलाओं को ऑनलाइन पंजीकृत किया। वहीं जनपद के प्रथम स्थान सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बलदेव राय, द्वितीय स्थान पर धनपतगंज, तृतीय स्थान पर अखंड नगर रहा। प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना 1 जनवरी 2007 में 7 सितंबर 2021 में प्रदेश में टॉप 6 में रहा। ब्लॉक एवं अर्बन के बीपीएम, बीसीपीएम, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ कोऑर्डिनेटर, डाटा एंट्री ऑपरेटर, एएनएम, आशा संगिनी एवं आशा की ओर प्रशस्ति पत्र देकर महिलाओं को चिन्हित करने वाले स्वास्थ्य कर्मियों को 30 सितंबर को मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में जिला पंचायत अध्यक्ष उषा सिंह के द्वारा सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पहली बार मां बनने वाली गर्भवती महिलाओं के अच्छे स्वास्थ्य, सही खान पान के लिए सरकार की ओर से 3 किस्तों में 5,000 रुपये की धनराशि संबंधित महिला के खाते में प्रदान की जाती है। जिला कार्यक्रम समन्वयक उपासना सिंह द्वारा बताया गया कि शुरुआत से अभी तक लाभार्थियों को लाभान्वित किया जा चुका है। समापन समारोह के अवसर पर मुख्य चिकित्सा अधीक्षक जिला महिला चिकित्सालय डॉक्टर वीके सोनकर, अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर जय सिंह, डीआईओ डॉक्टर एएन राय, अधीक्षक कुड़वार डॉक्टर के खान, चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आदित्य दुबे, डीपीएम संतोष कुमार यादव, डीपीसीएम अनिल, मंडलीय कार्यक्रम प्रबंधक देवनाथ, अर्बन मंडलीय कार्यक्रम प्रबंधक चंद्रजीत यादव, डीपीसी उपासना सिंह, अर्बन कोऑर्डिनेटर विकास, डीपीएम शिल्पा आदि विभागीय अधिकारी एवं कर्मचारी गण उपस्थित रहे। यूपी इंडिया लाइव टीवी न्यूज ब्यूरो सुल्तानपुर की रिपोर्ट। बलरामपुर जनपद में विकासखंड स्तरीय खेल कूद प्रतियोगिता का आयोजन नवीन हाई स्कूल सहजौरा में संपन्न हुआ। युवा कल्याण विभाग द्वारा जनपद बलरामपुर में खिलाड़ियों का हुनर निखारने एवं राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय खेलों में प्रतिभाग करने के लिए प्रेरित किए जाने हेतु सभी विकासखंडों में खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है। विकासखंड रेहरा बाजार के राजकीय नवीन हाई स्कूल सहजौरा में बृहस्पतिवार को 1 दिवसीय खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। खेल प्रतियोगिता में मुख्य अतिथि ब्लॉक प्रमुख रेहरा बाजार प्रतिनिधि निर्मला सिंह उपस्थित रहीं। खेल कूद प्रतियोगिता जिला युवा कल्याण अधिकारी प्रदीप कुमार त्रिपाठी व क्षेत्रीय युवा कल्याण अधिकारी विकास सिंह के निर्देशन में संपन्न हुआ। इस दौरान बीडीओ रेहरा बाजार नीति श्रीवास्तव उपस्थित रही। खेल कूद प्रतियोगिता में 100 मीटर दौड़ प्रतियोगिता में बालक वर्ग में रवि मौर्य तथा बालिका वर्ग में पूजा यादव ने प्रथम स्थान, 200 मीटर दौड़ में बालक वर्ग में रवि मौर्य, बालिका वर्ग में अंतिमा विश्वकर्मा ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। वहीं 400 मीटर दौड़ प्रतियोगिता में बालक वर्ग में रजत सिंह एवं बालिका वर्ग में रोशनी यादव ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। लंबी कूद प्रतियोगिता में बालक वर्ग में रवि मौर्य, बालिका वर्ग में कंचन सिंह ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। वॉलीबॉल प्रतियोगिता में कप्तान अनिल कुमार वर्मा की टीम विजेता रही। प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान व तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को ब्लॉक प्रमुख व अतिथिगण द्वारा पुरस्कार एवं प्रमाण पत्र दिए गए। बलरामपुर से यूपी इंडिया लाइव टीवी न्यूज ब्यूरो की रिपोर्ट। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर मनाए जा रहे सेवा सप्ताह के अंतर्गत आयोजित कार्यक्रम में यूपी सरकार की मंत्री स्वाति सिंह ने
नीलमत्था स्थित एक इंटर कॉलेज में जाकर बच्चों से मुलाकात की और उन्हें आगे बढ़ने का गुरु मंत्र दिया। वहां पर एक अध्यापक के साथ ही उनमें ममता की भी झलक देखी गई। बच्चों से बातें कर उनके हाल चाल लिए, उनको अपने बीच पाकर वो काफ़ी खुश दिखी। इसके बाद मोहल्ला वासियों से मिलकर वहाँ की समस्याएं भी सुनी और उनके समाधान के लिए आश्वासन दिया। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर भाजपा द्वारा मनाए जा रहे सेवा सप्ताह के अंतर्गत मंत्री स्वाति सिंह गुरुवार को दोपहर बाद मातृ महाकाली विद्या मंदिर इंटर कॉलेज नीलमत्था पहुंची। वहां पर प्रबंधक भवानी भट्ट और अन्य लोगों ने उनका भव्य स्वागत एवं अभिनंदन किया। इसके बाद वहां की समस्याओं से मंत्री को अवगत कराया। मंत्री स्वाति सिंह ने लोगों की समस्याएं सुनकर उसे जल्द निस्तारित कराने का आश्वासन दिया। इसके बाद स्कूल के बच्चों से उन्होंने मुलाकात की। प्रबंधक भवानी भट्ट ने उनका परिचय कराया और कहा कि हम चाहते हैं कि आप सभी भी स्वाति सिंह से प्रेरणा लें। मंत्री स्वाति सिंह ने वहां पर बच्चों से कुशलक्षेम पूछा और कहा कि हमें आप मंत्री नहीं स्वाति सिंह के नाम से ही जानें। उन्होंने कहा कि आप सभी आगे चलकर उच्च पदों पर काम करते हुए देश सेवा करें। इसके लिए आप सभी को अभी से लगन के साथ अच्छी पढ़ाई की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि विद्या भारती में संस्कार के साथ ही उच्च स्तरीय शिक्षा मिलती है। इस कारण आप सभी यदि उच्च पदों पर गए तो निश्चय ही देश की उन्नति के साथ ही हमारी संस्कृति को भी बढ़ावा मिलेगा। इस अवसर पर प्रबंधक ने मंत्री को स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका स्वागत किया। यूपी इंडिया लाइव टीवी न्यूज ब्यूरो लखनऊ की विशेष रिपोर्ट। देश प्रदेश के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए देखते रहिए यूपी इंडिया लाइव टीवी न्यूज।